मम्मी क्या हो सकता थी आपको भाई को भेजने के लिए, मुझे बुलाने के लिए? क्यों भेजा तुमने भाई को? अरे अच्छी खासी जा रही थी नैनीताल घूमने के लिए, और ये भाभी की डिलीवरी भी अभी होनी जरूरी थी क्या? एक तो छूटा मिलती है गर्मी की, हमेशा ऐसा ही होता है मम्मी। अब उस भाभी की डिलीवरी जा पे काम करो, मेरे से नहीं होता मम्मी ये सब। देने के नाम पे इनके पास कुछ है नहीं। अरे क्या हो गया बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं, थोड़ा धीरे बोल, तेरी भाभी सुन लेगी। ऐसा नहीं करते बेटा। पता है मम्मी, इतने महंगे महंगे जो सूट होते हैं मेरे ऐसे खराब हो जाएंगे, आपके छोटे बच्चे का काम करूंगी तो। मेरे बस की बात, मैंने मेरे खुद के बच्चे नहीं पाले, मैंने मेड रख रखी थी, उसने करे थे। मेरे बस की बात नहीं मम्मी, सीधी बात है, मेड लगवा लो यहाँ पे आप। धीरे बोल, तेरी भाभी सुन लेगी। ऐसा नहीं करते बेटा। ओ बस चुप हो जाती पीछे। मैं कुछ बोलूं मम्मी, अगर भाभी सुनती है तो सुनने तो मुझे क्या है। और देने के नाम पे इनके पास कुछ है नहीं, एक सूट देंगे, उसको तो मेरी मेड भी ना पहनती, मैं तो क्या पहनूंगी। अगर थोड़ी सी भी शर्म तेरे में बची है ना तो चुप हो जा। पता नहीं क्या क्या बके जा रही है, जब से बोल रही हूँ बोल मत बोल मत। अरे तू कैसे भूल गई कि तेरे भतीजे का जन्म इस बेड पे हुआ है, खाट पे, तो तेरा जन्म भी इसी पे हुआ था। अगर हमने तेरी बड़े घर में शादी कर दी, इसका मतलब ये है कि तू हमें भूल गई, पैसों का अहंकार दिखा रही है हमें आके। बेटा यहाँ मेड नहीं मिलती, ये गांव है, शहर नहीं है तुम्हारा जो मिल जाए यहाँ मेड। क्या बात करते मम्मी, यहाँ मेड क्यों नहीं मिलेगी आपको? गांव में तो वैसे मेड मिल जाती है, बहुत सारे ऐसे होते होंगे, आप जानते हो। और रही बात मम्मी, देखो मैं कैसे कर पाऊंगी, अब मेरे तो ये सूट 6,000 रुपए का है, ऐसे मेरा तो कोई सूट नहीं है कि जो अब मैं आपके इसमें काम कर सकूं। मम्मी मेरी बस की बात नहीं है, देखो मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर तेरे जैसे बेटी भगवान किसी को भी ना दे। अरे एक भतीजा हुआ, इतने सालों में घर में खुशियां आई है हमारे में, तू उनको मनाने की वजह शोक मना रही है। अरे मत कर, तेरे से काम नहीं होता है तो मैं कर लूंगी, मेरा पोता है, मुझे जान से प्यारा होता है। लेकिन ये मत भूल को तेरा खून भी है, तेरे भाई का तेरा ही खून है वो। मैं कर लूंगी, इतना मेरे में है अभी। चल मैं जाती हूँ भाभी कमरे में, देखती हूँ क्या कर रही है। दीदी मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, मैंने सुन लिया मम्मी जो आपको बाहर कह रही थी, मैं सारी बातें आपको सुन ली है। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ये आपका ही खून है, इसे यूं ना बिसराओ। वो भाभी मेरा वो मतलब नहीं था कहने का। मम्मी सही कहा आपने कि किसी को औकात से ज्यादा मिल जाता है ना तो इंसान में अहंकार चल जाता है, और रिश्ते नाते वो सब भूल जाता है। तो आज मैं भी यही करने जा रही थी। मैं कैसे भूल गई कि जो मेरा भतीजा है वो मेरा ही खून है, मेरे भाई का तो मेरा ही होता है, मेरा अपना खून है। मेरा बचपन भी तो यहीं खुला है, मेरी माँ ने भी तो मुझे यहीं जन्म दिया था। भाभी सॉरी, भाभी मम्मी माफ कर दो मुझे।